देखो बेटा, मान जाओ। आखिर कब तक ऐसे नाराज रहोगे तुम लोग? हैं? जहांगीर इतने दिनों के बाद आया है। जो भी है तो तुम्हारे शौहर ना, तुम्हारे बच्चों का बाप। तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों पे जो असर पड़ना था अम्मी वो पड़ चुका है, और क्या असर पड़ेगा? हाँ बेटा, लेकिन ठीक तो करना है ना। अब तुम दोनों को मिलकर ही करना हो। मिलके ठीक करना है। उसके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ था, जो डिफिकल्ट तरीन टाइम पे हमें छोड़ के चला गया, मुझे और बच्चों को, उसके साथ मिलके मैं ठीक करूं? इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि मुझे तो ये डर है कि जिस तरह मैंने अब संभाल लिया है सब कुछ, वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम उससे बात तो करके देखो ना। आखिर उसे क्या पता था कि पीछे ये सब होगा? है यही मसला है आपका, यही मसला है आप सबका, हम सबका यही मसला है कि बिकॉज जहांगीर ने सब कुछ किया है तो यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम, यू आर डिफेंडिंग हिम। अगर मैंने किया होता तो आप एक मिनट ना लगाती मुझे ब्लेम करने में, लेकिन उसने किया है तो हिज बिहेवियर इज बीइंग एक्सक्यूज्ड, यू आर डिफेंडिंग हिम। ये आपकी सास होने के नाते आप नहीं कर रही हैं, इट्स ओके। मेरी अम्मी यही करती हैं, इतने बड़े बड़े मुझे हर दफा लेक्चर देती हैं कि अपना घर बसाओ, सब चीजें ठीक कर लो, मान जाओ। मैं माफ कर दूं उसे, मैं बच्चों को समझा दूं, और जिसने ये सब किया है उस पर ये असूल क्यों नहीं अप्लाई होते? बेटा, होते हैं, क्यों नहीं होते। हम बहुत नाराज हैं उससे, लेकिन ये तो कुछ मसले का हल नहीं है ना। कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं करती हूँ जाके, मैं उससे जाके बात करती हूँ, उसे कहती हूँ माफी मांगे तुमसे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसकी माफी, मुझे झूठी अपॉलॉजी नहीं चाहिए अम्मी। आपके सामने सॉरी कह देगा, 2 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद वापस अपनी उसी पैटर्न पे आ जाएगा। क्या करें बेटा, मर्द होते ही ऐसे हैं और रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। You're right, ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज वी मेक एक्सक्यूजेस फॉर देम, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। वो जो कहते हैं हम माफ कर देते हैं। उल्टा बीवी पे प्रेशर होता है कि वो अपनी सोच, अपनी इंटेलिजेंस, अपने एहसास, सब चीजें छोड़ दे, जस्ट लेट इट गो, और अपने आप को मर्द के हिसाब से रीडिजाइन कर लें। इसीलिए मर्द ऐसे होते हैं और ऐसे ही रहेंगे। हाँ तो क्या हल है इसका? क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? इंतजार करेंगे, उसको एहसास होगा कि उसके कंट्रोल, उसकी जिद, ये सारी चीजों ने क्या कुछ कर दिया है इधर, क्या मसले हो गए उससे। When he realizes this, वो खुद अपोलोजाइज करेगा और हल निकल आएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? समीर, 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 उठो। यहाँ क्यों सो रहे हो? लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। लेट नहीं हुए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात फिर देर से घर आए थे? नहीं नहीं, कसम से जल्दी आ गया। तो फिर अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? यहाँ क्यों हो? वो तायबू सो गए थे मेरे रूम में। जहांगीर भाई तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? What? जहांगीर तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? You out of your mind? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जहांगीर? सारे घर को हमारे झगड़े में इन्वॉल्व करके तंग कर रहे हो। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूं, किसी को भी मैं तंग नहीं कर रहा हूं। तुमने सबको एक तरफ खड़ा करके मुझे अकेला कर दिया, तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? इस बच्चे के कमरे में तुम्हारे रहने का क्या जवाब बनता है? अच्छा यार, प्लीज प्लीज लेट मी स्लीप, डोंट ईट माय हेड। I will. ये कोई तरीका नहीं है चीजों को हैंडल करने का। This is not how we deal with things. तुम बताओगी मुझे कि कैसे चीजों से डील करना है, कैसे करना चीजों से डील? बताओ बताओ। सबको मेरे खिलाफ कर रही हो तुम, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, और तुम आगे से मुझे कह रही हो कि मुझे नहीं मालूम है कि चीजें। मैंने खिलाफ किया है, मैंने खिलाफ किया है सबको तुम्हारे। तुमने किया है, you have brought this day on yourself। जो तुमने मेरे साथ किया, अन्या के साथ किया, वली के साथ किया, ये सब उसका नतीजा है। ये किसके साथ क्या किया है यार? आई रियली वुड लव टू नो दिस। क्या किया मैंने गलत? बताओ, कोई एक चीज बता दो। मैं वली की बात कर रही हूँ सिर्फ इस वक्त। जो उसके साथ किया है, ये उसका इल्जाम दे रही हूँ। गली के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने उसको इस घर से नहीं निकाला है। यू नो दैट। वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गया है। God sake, जहांगीर, तुमने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे। He had no choice, he had to leave। क्या हालात गलत पैदा कर दिए मैंने? ये कह दिया कि अपनी अमल के साथ शादी कर लो। 1 साल उसका एकेडमिक ईयर बर्बाद हो रहा था,
उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, ये गलत किया मैंने उसके साथ? बाहर रहता, पूरे घर को बर्बाद करता, वहां से निकाल के एक इनसिक्योर माहौल से सिक्योर माहौल में लेकर आया हूं कि उसकी जिंदगी बच जाए। ये गलत किया मैंने अपनी औलाद के साथ। तुम्हारे वक्त मुझे क्यों ये डिक्टेशन देती रहती हो कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ, वो सब मैंने गलत कर दिया है? स्टॉप। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तो क्यों करती हो मुझसे बात? क्यों करती हो? लेट मी स्लीप। $100K likes. That's wonderful, yeah. That's wonderful. Proud of you. चलो फिर क्या सीन है? नया गाना बना है? नहीं नहीं, अब तो मेरे से बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा, और किससे लेना पड़ेगा ये अपॉइंटमेंट? एक मैनेजर हायर करूंगा तो वो रिप्लाई दे देगी आपको। कर देगी? लड़का थोड़ी रखूंगा। ये लड़की होगी जो प्यारी होगी, स्वीट होगी, इनोसेंट सी होगी ना, तो मुझसे झगड़े भी ना। अच्छा, जिंदा होगी तो दिखाएगी ना नखरे। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाय। अच्छा, कल कल कितने बजे आना है आपने? क्लासेस के बाद आऊंगी। बेस्ट। बड़ी चले, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। कुछ सोचा है? किस चीज के बारे में? अरे अपने म्यूजिकल करियर के बारे में कि यार आगे क्या करोगे तुम? कॉम्पोजिशंस वगैरह बनाई है, कुछ आगे का सोच। इजी, सुकून करिए। क्या करूं? प्यार से पुचकारूं तुम्हें, तारीफें करूं कि वाह 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 तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कितना टाइम हो चुका है उस वीडियो को अपलोड किए हुए? इतना टाइम हो चुका ना? हाँ, क्या क्या कर रहे हो अभी तक बैठे हुए? मैंने रिलीज करना है गाना, उसकी रीच थोड़ी सी कम हो जाए, उसके बाद कर दूंगा। तो क्या करोगे? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो? अच्छा बताएं क्या करूं? मैंने बहुत लोग ना वली जाया होते हुए देखे हैं सिर्फ इसी वजह से। एक गाना हिट हो गया और बस फिर उसके बाद याशी से बैठे रहे। यूं भूलती है ऑडियंस, ऐसे हम सब भुलाए जाते हैं। कम टू रियलिटी। मुझे 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 नहीं पता क्या करना है। शायद तुम्हें पब्लिक एंगेजमेंट करनी होगी, उसके लिए मेरे ख्याल से तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या टीवी पे जाओ। टीवी पे नहीं जा रहे तो तुम कॉन्सर्ट करो। आई डोंट नो, छोटी मोटी गिग्स करनी होगी। छोड़े इसको। मुझे पता है क्या करना। यार ये बताओ मुझे पहले, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें गाने कितने रेडी हैं तुम्हारे पास? कोई पब्लिक एंगेजमेंट के लिए तुमने प्लान सोचा है कि मैं कोई कॉन्सर्ट करूंगा, कोई गिग करूंगा, कोई गाने जहन के अंदर हैं? यार इसको तो खत्म करें पहले आप। सही है? ठीक है, रखें इसको प्लीज। ओके, अब मुझे बताओ क्या है जहन में? मेरे जहन में ये है कि तुम्हें कम से कम इस साल के एंड तक 8 गाने रेडी करने हैं, एक प्रॉपर एल्बम बनानी है जिसे प्रोफेशनली हम रिकॉर्ड करें, हम उसे अच्छे तरीके से बनाएं, उनकी कॉम्पोजिशंस को बेहतरीन बनाएं। उनमें से कम 2 तुम्हारे म्यूजिक वीडियोस ऑन एयर होने चाहिए। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अरे यार टाइम है हमारे पास, 6 महीने हैं साल खत्म होने में, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ यार। तुम्हारे पास कॉम्पोजिशंस तो है ना? 8-9। बाकी मैं कुछ देख लूंगा यार, छोटा मोटा मैं उसके अंदर डाल दूंगा, कोई एड ऑन कर दूंगा, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, आई एम देयर। मगर टाइम कम है। साल एंड हो रहा है ना, साल एंड हो रहा है, टाइम कम है तो करना होगा। पैसे चाहिए होते हैं उन सब चीजों के लिए। पैसे मैं एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उससे बात करो, ठीक है? आप वेन्यू की कॉस्ट मालूम करें कि हमें कितने में वेन्यू मिल रहा है, हम कॉन्सर्ट कर सकते हैं एक छोटा मोटा, तो उसके क्या खर्चे आएंगे, क्या चीजें आएंगी, तुम बात तो करके देखो। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे यार मैं कर लूंगा इंतजाम, मुझे मालूम है। कहाँ से करेंगे आप? यार मुझे पता है कहाँ से करना है, कुछ मुझ पर भी छोड़ दे, ठीक है? इंडिपेंडेंट है तू। अच्छा ठीक है, रिलैक्स कर। अभी इस पॉइंट पे सबसे देखो अपनी सेहत का ख्याल रखें यार, सबसे पहले आप
ये सब चीजें होती रहेंगी। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, तुम चिंता नहीं करो। सुनाता हूँ, कुछ चीजें हैं मेरे पास। फाइल है यहाँ पे सारे गाने। ओके, खोलो। जी मान लीजिए। खोया नहीं मैं, दूर चला हूँ उस बंदे से जो मैं रहा हूँ। जो मैं नहीं था वो मैं बना हूँ। जिंदगी से लड़ में रहा हूँ। अब पूछूं खुद से यूं होता है ये क्यों? अल्लाह मेरे कर दे करम, तू दर्द मुसीबत कर दे कम। तू दर्द दिल मेरा सुन ले, तू राजी अब मुझसे हो जा। तू उलझन मेरी हल कर दे, तू जो भी हुआ अब जाने दे। तू खुशियों का रुख कर दे दर, तू माफी अब मुझको दे दे। तू क्या होता अगर सब मिल जाए, फल दुनिया के सब मिल जाए। दिल मुरझाने के बदले वो खुशी से फिर खिल जाए। ये क्या माजरा है, सुकून जो ना मिला है। न जाने क्या वजह है, खफा मुझसे खुदा है। अब पूछूं खुद से यूं होता है जो यूं है। अल्लाह मेरे कर दे करम, तू दर्द मुसीबत कर दे कम। तू दर्द दिल मेरा सुन ले, तू राजी अब मुझसे हो जा। तू मैं बताती हूँ कि क्या कहेगी वो। क्या? इनकार कर देगी और क्या बात नहीं मानेगी। फिर उसे प्यार से समझाओ, और अगर प्यार से भी ना माने तो थोड़ा वक्त दो उसे। इस तरह जोर जबरदस्ती करने से तो बच्चियां बागी हो जाती हैं। और ऐसा तो तुम मुझे उल्टा समझाती थी। तो क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बस ये लगता है कि इस वक्त अगर हमने कोई सही कदम नहीं उठाया तो माया को उस घर में कभी भी इज्जत नहीं मिली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। और ऐसे हथकंडे से तो माया की इज्जत मजीद खराब होगी। औरत को इज्जत ससुराल में उसका शौहर दिलवाता है, ना कि ये सब दाव पेच। और वली एक अच्छा लड़का है और अब तो जिम्मेदार और संजीदा भी होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने चाहिए माया के साथ। आपको क्या हो गया है? कहाँ तो इतने सख्त थे कि उसकी जबरदस्ती वलीद से मंगनी कर दी और अब उसकी वजह से मुझसे लड़ रहे हैं आप। वलीद मेरी गलती था, बहुत बड़ी। इसका अंदाजा मुझे उस दिन हुआ जब उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई है। माया के जवाब पे आंखें बंद कर लेना, उसे उसके साथ जबरदस्ती मंसूब करना, हर इख्तियार देना, ये जुल्म था मेरी तरफ से, जिसकी इजाजत ना दीन देता है और ना इंसानियत। तो बस यूं समझ लो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। एक गलत फैसला
मेरी बेटी ने माना, एक फैसला उसका इख्तियार सही।